हाय गाइस जी, प्रिय छात्रगण। इस वीडियो में यह 2023 का सेटेट एग्ज़ाम पेपर सेकेंड पार्ट्स, तो इसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्न कोड है ये। तो क्वेश्चन है, बाल शिक्षा विकास के अंतर्गत आने वाले पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? प्रश्न है, विकल्प है आपका, पानी के बहाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं? आपके देश का नाम क्या है? उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? इस क्वेश्चन में कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक रचनात्मक चिंतन का बढ़ावा देता है? प्रश्न इस पर आता है। इनका आंसर होता है क्वेश्चन 1, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? गलत है। आपके देश में कितने राज्य? गलत है। आपके देश में, तो इनका राइट आंसर जो है, पानी के बहाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? क्वेश्चन संख्या 1 राइट आंसर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? प्रश्न है क्वेश्चन 1 है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना, प्रमाण के बिना विश्लेषण से स्वीकार किया जाना, क्योंकि विश्लेषण शब्द और तार्किक शब्द दो आया है। समस्यात्मक चिंतन के लिए अप्रासंगिक हो और व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण हो। तो यह प्रश्न समस्यात्मक चिंतन के प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो यह तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। तो आंसर राइट जो है पहला माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 3 आता है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम होना चाहिए। विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन तीसरा है, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करना। तीसरा है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणामस्वरूप पाठचर्या में लचीलापन लाना। इन क्वेश्चन के आधार से यह सत्यापित होता है कि आंसर जो है 4 राइट होता है, जो प्रश्नगत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन दीजिए। अभिकथन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेवास्की की दृष्टि में भिन्नता है। खोज अधिगम में शिक्षक का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। तो इस कथन के अनुसार हमें कौन सा कथन राइट होता है? तो राइट होने के लिए खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है तथा विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो आंसर ये जो है सही, ये सही नहीं है, आर गलत है। जबकि क्वेश्चन संख्या 2 ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वह क्वेश्चन संख्या जो है 2 होगा। हम फटाफट के अंदाज में 150 क्वेश्चन हल कराते हैं।
5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो इनके लिए भिन्न माने जाने वाले समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर आर्थिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। तो क्वेश्चन जो है इनका चौथा होता डी कि जिस तरह शरीर का विकास तेजी से होता है उसी तरह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बुद्धि, विवेकता, सामाजिकता तेजी से प्रगतिशील होती है। इसलिए आंसर जो है राइट चौथा डी माना जाता है, शारीरिक विकास की गति तेजी होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस विकल्पों में आपका समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज प्रवृत्ति, ये दोनों जो है अग्रसर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, श्रावण बाधित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रवण बाधित बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सभी श्रवण बाधित वाले बच्चे को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा लैंग्वेज उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बच्चे के पास तेज आवाज़ करके बच्चों की अधिक्षमता को रिकॉर्ड करना। और चौथा आंसर इसका आता है, विकल्प है, श्रवण बाधित हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण मानी जाती है। तो इन सब में सबसे लोकप्रिय पहला आंसर होता है, माने बच्चे की क्षमता विकास को प्रभावित कर सकती है। अगला प्रश्न है कि समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सिखाने की अपेक्षा में समान है जबकि वे भिन्न हैं। ये विकल्प क्वेश्चन रिक्त स्थान है, इसे भरना है। तो इसमें संवर्धन, गतिवर्धन ये भी गलत है, समायोजन, संशोधन ये भी गलत है, गतिवर्धन, संवर्धन ये भी गलत है। समायोजन और संशोधन ये आंसर राइट होता है कि सीखने की समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, संरचनावाद सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान प्रतिपरक, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करना, अभिरुचि प्रदान करना। तो इनका आंसर राइट जो है तीसरा होगा। जो आपका विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, इनका आंसर तीसरा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा नंबर 1, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, ये नहीं है, अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं है। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बच्चे की पढ़ाई कराना, ये भी गलत है। पुरस्कार राशि के द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी गलत है। बल्कि व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना एक प्रकार का आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जिससे मग्न होते हैं, मुस्कुराते हैं, दिनचर्या दुरुस्त होती है आदि पर आधारित होता है। तो राइट आंसर जो है दूसरा होगा। क्वेश्चन संख्या 10 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, शिक्षक को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़
रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दूसरा है आर इसका, शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों में समालोचनात्मक आत्म चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। आर और ए राइट आंसर किस पर होते हैं? चूँकि ए सही है, आर गलत है, तो ये आंसर गलत है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, गलत है। आर ए दोनों गलत हैं, ये भी गलत है। बट ए और आर दोनों सही हैं, तो राइट आंसर इनका होगा चौथा, जो आर ए दोनों सही माने जाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन है अगला, महारत निपुण लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों के अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन ये गलत है। दूसरा, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्यों की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, सही है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने में केंद्रित होता है। तो राइट आंसर इसका होगा दूसरा, जबकि महारत दूसरों के अनुमोदन प्राप्त करने केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इन आंसरों को देखते हुए हमारा दूसरा क्वेश्चन ही सही है। ये आंसर लक्ष्य विफलता की तरफ है, केंद्रित नहीं होता है कभी, और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने में ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये दोनों आंसर राइट नहीं होंगे। क्वेश्चन संख्या 12 है। क्वेश्चन संख्या 12 दर्ज करता है कि भाई बहन के रिश्ते भाई बहन के रिश्ते क्या हैं? नंबर 1, माता पिता साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं। बाल अवस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, मान्य सही है, राइट आंसर यही होगा। माता पिता साथियों के साथ संबंध के समान और बाल अवस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल प्रारंभिक बाल अवस्था से ही महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं कि समाजीकरण में आर्थिक भूमिका नहीं, अधिक भूमिका निभाते नहीं है। तो राइट आंसर इनका जो है पहला ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है। प्रश्न एक है। दूसरा, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल प्रक्रिया अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम होता है। इन दोनों वाक्यांशों से क्या सत्यापित होता है? ए सही है, परंतु आर गलत है। 2, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए गलत है। और ए आर दोनों गलत है। तो इनका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन संख्या 14, निम्नलिखित कथन में विकास के सिद्धांत को दर्शाया गया। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें भाषा के जीवन भाषा सुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। इस क्वेश्चन को किस पर आधारित किया जाता है? भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर करता है? नहीं, ये गलत आंसर है। भाषा अनुभूति जटिल रूप से पारस्परिक संबंधित है, ये भी गलत है। विकास अव्यवस्थित अप्रत्याशित होता है,
ये भी गलत है। विकास पूर्ण रूप से निरंतर चलता रहता है। क्वेश्चन इसका 4 सही है। राइट आंसर क्वेश्चन 4 माना जाता है। 15 क्वेश्चन है। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। इनका पहला विकल्प दिया गया है कि उन्हें कई विकरणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग माध्यम से, प्रणालीगत धनत्वा परीक्षण के माध्यम से। तो राइट इनका आंसर होगा प्रणालीगत धन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 16 दर्शाता है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थी की अधिक्षमता और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ये आंसर इनका जो है गलत होता है। दूसरा, शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता और शिक्षक के पास सही ज्ञान, ये भी गलत है। तीसरा आता, ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने वाले शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकता है। चौथा है, कम जानते हैं और शिक्षार्थी में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों पर प्रसारण शामिल है। तो राइट आंसर इनका 3 होगा कि विद्यार्थियों को सुविधा अनुसार वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकता है। क्वेश्चन संख्या 17 आता है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन ने समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। हाँ, ये मंथन करना, विचार करना, अभ्यास करना, ये प्रश्न राइट होता है। उसे कहकर ही वह समस्या को सुलझाना छोड़ देना, ये गलत है। उसे प्रयोग करने के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा, ये भी गलत है। उसे उत्तर प्रदान करके, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ही होगा, प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन संख्या 18 आता है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। क्या केंद्रित होता है? पहला, सजा और सर्विदंगी का डर, ये गलत है। सहकारी अधिगम, ये भी गलत है। प्रतिस्पर्धा लोकाचार, ये भी गलत है। चौथा, विवेचनात्मक, वो भी गलत है। लेकिन इसमें अधिगम का प्रश्न है, अधिगम के लिए अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। क्या होता है? सहकारी अधिगम। मतलब आंसर राइट दूसरा होगा, जो सहकारी अधिगम पर निर्धारित होगा। क्वेश्चन संख्या 19, लेओ वाइगोस्की का मानना था कि विकास प्रकृति में संतत है। दूसरा, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। इसमें वाइगोस्की का क्या मानना था? तो ये तीनों माननाएं इनकी गलत मानी गई। उनका अर्थ होता है, उनका कहना है, उनका कथन है कि सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से परिणामित होता है। क्वेश्चन संख्या अगला 20, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से
4 विभिन्न अवस्थाएं मानी जाती हैं। दुनिया की विभिन्न संस्कृति में व्यापक रूप से भिन्न होता है, कभी ऐसा नहीं होता है। उदाहरण देकर समझाती, बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, गलत है। बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करता है, नहीं भाई, वांशिकता पर नहीं है। बच्चों के विकास सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व करता है, आंसर राइट 4 होगा। बच्चों के विकास सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करता है, क्वेश्चन संख्या 4 राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 21 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा। अब चूंकि वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता पर ध्यान में नहीं रखता है, ये दोनों क्वेश्चन गलत होते हैं। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों को भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है, जैविक कारक लगाया है, व्यक्तिगत भाषा लगाया है, ये तीनों राइट नहीं होते हैं, गलत होते हैं। संज्ञानात्मक वह विकास है जिसकी सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों पर ये प्रभावित होता है, आंसर राइट। इससे पियाजे का सत्यापन होता है, तो आंसर राइट 4 होगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 22, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। बी खंड कहता है, और लैंडिंग जेंडर अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं होती। तो इनका राइट आंसर किस कथन पर सत्यापित होता है, तो इन्हें लिए कथन, चूँकि यह सत्यापित होता है जेंडर जन्मजात, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है क्योंकि यह व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों क्वेश्चन अपनी अपनी जगह अलग अलग सत्यों से सही हैं, इसलिए क्वेश्चन संख्या 3 आर और ये दोनों गलत है। एक तुलना में देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए राइट आंसर 3 होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछता है कि ए अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाते, बी शिक्षक से प्रश्न पूछे जाते, एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाते, स्वयं से प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो इनका आंसर क्या होगा, तो इनका आंसर 3 होगा। बी सी डी शिक्षक से प्रश्न पूछे जाते हैं और एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वयं के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन बी सी डी जिसमें होगा वो राइट होगा, अर्थात 3 क्वेश्चन सही होगा। जबकि 22 का जेंडर गलत, दोनों आंसर में आंसर राइट ये था, ए सही है, आर गलत है, क्योंकि यहाँ जेंडर की बात कही गई। आता है प्रश्न 24, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है, इन्हें सीखा जाता है, तो इन्हें जेंडर भूमिकाएं बाल अवस्था की सभी अवस्थाओं को लेकर कहा जाता है। जेंडर स्थिरता से कही जाती है, जो किशोरावस्था के दौरान होती है। जेंडर रूढ़िवादक, जिसमें केवल मध्य बाल अवस्था के दौरान होता है। जेंडर पूर्वाग्रह, जो मुख्य रूप से प्रारंभिक अवस्था में मानी जाती है। तो 24 का आंसर राइट जो होगा वो पहला होगा कि बाल अवस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्क में जोड़ा जाता है, देखा जाता है। प्रश्न संख्या
25 बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? 25 क्वेश्चन कह रहा है, पहला, बुद्धि वातावरणीय कारकों को प्रभावित नहीं करती, तो गलत है भैया। बुद्धि आनुवंशिक कारकों को प्रभावित नहीं करती, ये भी गलत है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि एकमात्र साधन माना जाता है, ये भी गलत है। फिर राइट कौन सा आंसर है? बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदलती रहती है। राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन संख्या 26 में निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रभावित किया? राइट आंसर इसका जीन पियाजे हैं सामान्य बुद्धि के, गलत हैं। हार्वर्ड गार्डन है, सही है। लेवास्की है, गलत है। चार्ल्स स्पियर ने, ये भी गलत है। तो इनका जो है फर्स्ट मिस, दूसरा राइट और ये दोनों गलत। मतलब हार्वर्ड गार्डन ने आलोचनात्मक बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत को प्रस्तावित किया। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करने कैरल गिलिन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई। विश्लेषण में मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं किया गया, तो ये आंसर राइट होगा। इनका राइट आंसर कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत आलोचनात्मक कैरल गिलिन द्वारा जो किया गया था, ये प्रश्न संख्या राइट 1 होगा, जो नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई। क्वेश्चन संख्या 28 में एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? पहला, विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। गलत होगा। दूसरा, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने के लिए वे संस्था अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो क्वेश्चन राइट 2 होगा। जबकि इस क्वेश्चन का तीसरा भी, चौथा, विद्यार्थी को याद करने के लिए पाठ सौंपना, उन्हें पाठ्य पुस्तक की जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है। तीसरा भी गलत है। विद्यार्थी के सभी सीखने के लिए कार्यों में विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देशन का प्रदान करना, ये भी गलत है। इस आधार से शिक्षिका संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को याद करने, पाठ सौंपने तथा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने, वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उच्च सर्वोपरि माना जाता है। इनके बाद आता है क्वेश्चन 29 से कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। और अभिकथन, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थी को अपने स्वयं के संकल्प के उदाहरण और गैर उदाहरण की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। आर में कहता है, उदाहरण के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जा सकता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करता है। तो ये चारों आंसर, ये दोनों क्वेश्चन किस पर आधारित माने जाएंगे? तो इन्हें जो है सही मानने के लिए पहला राइट माना जाएगा, क्योंकि पहले पर आधारित है ये क्वेश्चन दिखता है। आर और बी दोनों सही हैं, परंतु आर और बी की व्याख्या
कतई नहीं करता। ये दोनों गलत हैं, आर और ए दोनों गलत हैं, अलग अलग इनकी है पुष्टि है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की पुष्टि व्याख्या करता है, नहीं ये भी गलत है। राइट आंसर ए सही है, परंतु आर उसका गलत रूप दिया गया है। क्वेश्चन संख्या 30 है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणाओं को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आएं। दूसरा क्वेश्चन का था, पहले उस पर चर्चा करें, उसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है, फिर उस पर जाएं तो विद्यार्थी पहले से जानता। ये दोनों आंसर गलत सत्यापित होते हैं। जबकि तीसरा है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएं, तो राइट आंसर जो है ये तीसरा माना जाता है, तीसरा सत्यापित होता है। अब इनके बाद आता है भाषा सब्जेक्ट, गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए ये आधारित होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। तो 60 क्वेश्चनों में 31 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इनके बाद हम जानेंगे हिंदी और संस्कृत। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कई पटरियों को पार करती है, 2 और अधिक सड़कों को भी पार करती है। तो ये क्वेश्चन यच और जेड इत्यादि अंग्रेजी वर्णमाला से प्रदर्शन है। निम्नलिखित में किन किन अवधारणाओं का परिचय इन उदाहरण से सत्यापित होता है? रेखाखंड से, तिर्यक छेदी रेखा से, समांतर रेखाएं से, समकोण से। समकोण तो है ही नहीं है, लेकिन रेखा और तिर्यक और समांतर के आधार पर देखा जाए तो इसमें तिर्यक और समांतर रेखाएं, 2 रेखाएं राइट होती हैं, इसलिए आंसर इनका BC सही माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा गणितीय शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका माना जाता है? अधिगम में रह गई कमियां को ज्ञात करने से केवल इन्हें संबोधित करते हैं, गलत है। अल्प प्रदर्शन करने वाले की पहचान कर उन्हें कक्षा की अधिगम पंक्ति में बैठाना चाहिए, गलत है, यह भी आंसर। जैसा कि उपागम में विद्यार्थी प्रत्येक को पढ़ाना चाहिए, ये भी गलत है। चौथा, अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये आंसर आपका राइट माना जाता है। अगला है क्वेश्चन संख्या 23, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? चूँकि पहला दिया गया है निरंतरता व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया से पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रियाओं का आकलन सम्मिलित होता है। आंसर राइट पहला ही माना जाएगा, क्योंकि निरंतर, दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, निरंतर व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं, ये गलत है, स्पष्ट ही। तीसरा, निरंतर व्यापक मूल्यांकन केवल अंकों को ग्रेड में परिवर्तित करने के बारे में है। तीसरा निरंतर और चौथा, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में जात परीक्षण अधिक और शिक्षण कम माना जाता है। तो राइट आंसर इनका पहला रहा। चौथा 34 क्वेश्चन है,
34 में निम्नलिखित में से कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यकता विशेषताएं हैं? क्वेश्चन संख्या ए दिया गया है। अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा से विचार विश्लेषण को निरूपित करता है। दूसरा, ये संकेतों का चिन्हों द्वारा दिशात्मक और दर्शाते हैं कौन सी अवधारणा किसके लिए पूर्व है। चौथा, विशिष्ट अवधारणाओं के लिए रखी गई है। डी है, इन्हें बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत समय व्यक्त करते हैं। इन सभी 4 विकल्पों में से राइट आंसर जो होगा ए और बी होगा। क्वेश्चन ए और बी होगा दोनों, अर्थात विकल्प में जब देखते हैं तो विकल्प में पहला जो है, विकल्प में ए और बी 4 क्वेश्चन राइट होता है। चौथा, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? स्कूल स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। क्वेश्चन संख्या पहला। दूसरा है, गणित में प्राथमिक अवधारणा प्रकृति में अमूर्त होती है। गणित निगमनात्मक विवेचना पर आधारित होती है। गणित अधिकांश मूल्यों की तुलना पर निर्धारित की जाती है जिसमें पदानुक्रम चलता रहता है। तो इनका राइट आंसर जो होगा पहला, कि गणित स्कूली शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिव्यक्ति पर आवश्यक मानी जाती है। 36 क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त है? तो तर्क वितर्क में इस तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो दिखाने और समझाने के इरादे से तैयार किए जाते हैं। ये आंसर राइट है। वह अन्य अनुभव विषयों की तरह हमेशा गणित में मददगार होते हैं, गलत है। तथा सी, गणित शिक्षा में स्वशोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा माना जाता है। इन्हीं के साथ गणित प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थियों को कम उपयोगी क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन होगा। सही विकल्प का चयन इसमें से करना है। तो राइट आंसर ए और सी माना जाएगा क्योंकि ए सी आंसर राइट है। गणित शिक्षा स्वयं शोध दृष्टिकोण का एक हिस्सा है तथा ये तर्क पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है। 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्य पुस्तक के संबंध में सही नहीं है? तो इनका आंसर होगा 2, गणित पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण होना चाहिए। तो आइए हम तेज़ी से फटाफट क्वेश्चनों को चलते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि तेज़ी से नहीं चलेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन संख्या 38, गणित एक क्लेंजर है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये प्रतिनिष्कर्ष विधि नहीं हो सकता, केवल माध्यमिक स्तर के लिए नहीं होता। ये प्रतिगिप्त निष्कर्ष है जो अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 39 आइए फटाफट के अंदाज में देखिए। हम अगली वीडियो इसका विस्तृत मैथ देख सकते हैं। ये विकल्प में केवल एस नो ही दे देंगे। 39 क्वेश्चन है, कथन 6 के गुणज 1 से कम 1 अधिक अभाज्य संख्या है। तो एक उदाहरण है सामान्यीकरण, प्रमेय, क्लेंजर, अभिग्रह। राइट आंसर इसमें से 3 होगा
क्लेंजर माना जाएगा। 40 क्वेश्चन बताता है कि गणित एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के समझ में समस्या रखती है। स्मृति 3 महीने, 3 दर्जन केले, जोई जैनी, उपयुक्त में से कौन सा क्वेश्चन सही है? तो क्वेश्चन संख्या इसमें से सही जो है ए और सी होगा, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 41। एक आयत का क्षेत्रफल 176 है तथा 56 सेंटीमीटर उसका वो है वृत्त के बराबर है। वृत्त की परिधि 22/7 माना जाता है। सूत्र जब हम रखेंगे तो हल करेंगे तो इनका राइट आंसर होगा आपका 352 आंसर राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 42 है। विमाओं में 40 × 36 × सेंटीमीटर में 20 मीटर मढ़वाने में चारों तरफ घनाभ लगता है। 100 वर्ग मीटर की पेंट लगाने में लागत जो है 1032 रुपये है। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए राइट आंसर इनका होगा 15। चतुर्भुज PQRS में PQRS और RS PQ चतुर्भुज के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे के लंब होते हैं। राइट आंसर 2 होगा। ABCD समचतुर्भुज में ADC आपका ADB 32 अंश है। कोण इतना का मान बताइए। इनका मान निकालने के लिए 44 का आंसर राइट 210 हो। तीसरा, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक माध्यक और परिसर का माध्य कितना होना चाहिए? क्वेश्चन संख्या 45 का पहला 1300 माना जाएगा क्योंकि बहुलक माध्यक परिसर का माध्य 13 माना जाएगा। इसको क्रम से लिखने पर आरोही क्रम में तो 13 आंसर राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 46। यक्स कड़ी में 158 को हल करने के लिए इतना में दोनों को जब हम लगाएंगे x + x के बराबर करेंगे तो इनका राइट आंसर होगा 2, 0.03 होगा। इसके बाद 47 क्वेश्चन 47 में आता है कि यदि p बराबर इतना है और p को मानक रूप में लिखने के लिए व्यक्त किया जा सकता है तो मानक रूप लिखने के लिए हम अगली वीडियो में मैथ में बताएंगे। इसमें आपका सिर्फ आंसर बताएंगे, पहला राइट आंसर माना जाएगा। किसी संख्या के -1/4 पावर -1 के लिए गुणनफल व्युत्क्रम किसे माना जाएगा? तो व्युत्क्रम मानने का मतलब अंश का हर का अंश उल्टा होता है। इनका जो है 7/16 माना जाएगा। इतने अंक में PQR² में आंसर इनका कौन सा होगा? तो इनका जो है PQRS मान जो है 7 आएगा। आंसर 2 सही है। क्वेश्चन संख्या 50 में सुनीता तथा बी बोर्ड परीक्षा में प्रताप नीचे दिया गया है। इनके अंतर्गत कौन से आंसर पाई चार्ट बनाया जाए तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का कोण कितने अंश का माना जाएगा? तो ये जो है 86.4 पॉइंट माना जाएगा। 51 क्वेश्चन किसी लंबित बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और उसका आयतन इतना है 4620 है। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र पर मान हम रखेंगे तो इनका राइट आंसर होगा 2640। 52 में यदि FVE क्रम से किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों के
शीर्षों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो इनका मान होगा ये। राइट आंसर ये होगा। 53 क्वेश्चन में रेखा ए बी बिंदु पी स्थित है, पी क्यू एक किरण है, इस प्रकार है। कोण क्यू पी ए 7x है, क्यू पी बी 5x है, तो इनका मान बताइए। 53 क्वेश्चन का राइट आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर यस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है, तो आर एस पी एस और क्यू एस यदि कोण इतना इतना हो तो इनका राइट आंसर 2 होगा, अर्थात ये कोणों का मान जो है 60 आएगा। जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 में बेचता है, 20% हानि करता है, जबकि बी वस्तु 400 में बेचता है, 25% की हानि करता है। दोनों वस्तुओं कुल मिलाकर 852 रुपये हैं। लाभ हानि की प्रतिशत निकालिए। तो भाई सीधा सा प्रतिशत जो है आपका 6.5 के हानि पर बेचता, लाभ पर बेचता है। 12,000 की राशि एक निश्चित प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। वार्षिक ब्याज संयोजित किया जाता है, माने चक्रवृद्धि और मूलधन दोनों जोड़कर कितना होगा, तो इनका होगा 15,840 रुपया। आंसर क्वेश्चन राइट 1 होगा। 56 5x² ये समीकरण दिया गया है। इस समीकरण को हल करते समय a माइनस बी का मान बताना है। चूँकि a माइनस बी के मान बताने के लिए इनका राइट आंसर होगा -9 आएगा। 58 क्वेश्चन में यदि a बराबर इतना, b बराबर उतना, c बराबर इतना है, a प्लस बी माइनस सी के इतना में पी का मान रखेंगे तो कितना आएगा, तो आंसर इनका होगा, आंसर आएगा इनका 4 गुनी 8, मतलब 8 माना जाएगा। क्वेश्चन संख्या 4 सही है। 56 माने ए और सी दोनों माना जाएगा। तीसरे में 59 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 11 से विभाज्य है। इनके लिए विभाज्य संख्या निकालने के लिए विकल्प कौन सा सही होगा, तो सही विकल्प चुनने के लिए इनका विकल्प जो ए और डी होगा। 60वां क्वेश्चन है कि इतना में इतना का हल निम्न प्रकार किया जाता है, तो इनका समीकरण हल करने के लिए राइट आंसर जो 3 कोष्ठक में 3 कोष्ठ में 2x + 3 बराबर 2 कोष्ठ में x + 3 होगा। इनके बाद चौथा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायक करता है। इनका आंसर जो है किस पर होता है, सही ए गलत होगा। दोनों सही है परंतु आर एक नहीं है, गलत ए है परंतु आर सही है, तो इनका राइट आंसर होगा चौथा। क्योंकि आर ए दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन संख्या 62 आता है, नाइट्रोजनीकरण शब्द का अर्थ क्या है, तो नाइट्रोजनी का अर्थ होता है जीवित प्राणियों के अधिक प्रयोगला वायुमंडलीय नाइट्रोजनी पर विद्यमान माना जाता है। 63
निम्नलिखित में से अव्यवस्थित स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थिति ऊर्जा होती है। स्प्रिंग न तो संपीड़ित किया जाता है न ही खींचा सकता, वह भूमि पर पड़ा हुआ होता है। इसलिए क्वेश्चन आंसर राइट ए होगा। 64 समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियमितापी जीवों को सम्मिलित किया। छिपकली, तोता, डिफरेंट अलग अलग हैं। कबूतर, मानव, छिपकली ये भी अलग हैं। सर्प, मेढक, काकरोच ये एक समान होते हैं। वेल, मेढक, केचुए अलग होते हैं। तो राइट आंसर 30 होगा, 3 होगा। प्रश्न संख्या 65 में है निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 65 में मापने के लिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर WS में व्यक्त किया जाता है। 66 क्वेश्चन निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा शब्द समूह वाले चयन कीजिए जो सही प्रकार से क्रम में रिक्त स्थान को भरे। निषेचन के बाद माता पिता के गुण माता के अंडाणु संयुक्त होकर W बनाते हैं जो कि बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। तो इनका राइट आंसर किसे माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन 66 का युग्मनज भ्रूण और गर्भाशय पर निर्धारित होती है, इसलिए ये क्वेश्चन राइट 2 माना जाएगा। 67 में आइए निम्नलिखित में से कौन से संभव नहीं है, कौन सी क्रिया संभव नहीं है। हाँ भाई, इसमें कॉपर सल्फेट और जिंक क्रिया ये संभव नहीं मानी जाती है। 68 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सीधी रेखाओं को विभेदित करता है, जिसमें विराम अवस्था में वस्तु राइट है। एक समान त्वरण गतिमान पिंड के लिए वेग सही है। एक समान त्वरण के लिए पिंड का दूरी ग्राफ सही है, जबकि चौथा विकल्प गलत है। इस दृष्टि से देखते हुए आपका 68 का प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 68 का प्रश्न राइट होता है। A, B, D सही है। A, B, D ये 3 विकल्प जो है सही माना जाता है। 59 द्रव 4 द्रव ABCD के घनत्व नीचे दिए गए हैं। अब इन घनत्वों को पहचानिए। तो घनत्व में बिंब द्रव C में तैरता है, द्रव A तैरता है, इसमें से कोई नहीं तैरता है। तो बिंब के आधार पर देखा जाए तो पहला आंसर राइट माना जाता है। क्योंकि समय के अभाव से वीडियो लंबी हो जाएगी, हम संपूर्ण अध्ययन देंगे, इसलिए हम सिर्फ आंसर ही बताते चलते हैं, क्वेश्चन ही पढ़ते चले जाते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। अभिकथन ए में विद्युत धारा एक सदस्य राशि है। विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिणाम और दिशा भी है। दोनों राइट आंसर बता रहा है। तो इनका आंसर राइट करने के लिए राइट आंसर है इसका ए गलत है, परंतु आर सही माना जाएगा। इसलिए क्वेश्चन जो है 3 सही है। चौथा, निम्नलिखित में कोशिकांगों में स्वयं का DNA अंतर्विष्ट लवक में, सूत्रकणिका में, नाभिक में, रिक्तिका में किसमें यह सही माना जाता है। तो सही मानने के लिए आपका लवक तथा लवक, सूत्रकणिका और नाभिक 3 जो है माने जाते हैं। आंसर राइट 3 होगा, A, B, C। निम्नलिखित में से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है और वह राइट आंसर कौन सा है। तो सभी सूक्ष्मदर्शी हैं, आँखों से देखे
नग्न आँखों में नहीं देखा जा सकता है। सभी की कोशिकाएं भित्ति होती है, सभी की कोशिका केंद्र झिल्ली होती है, सभी कोशिकाएं झिल्ली युक्त होती है। तो इन्हें हल करने के लिए सभी कोशिकाएं झिल्ली युक्त होती है, कोई ऐसे बगैर झिल्ली की नहीं होती। आंसर राइट जो है पहला माना जाएगा। 73 क्वेश्चन आता है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार कॉलम बी में दिए गए अपघटन के लगभग के बराबर होते हैं। इन क्वेश्चन को हल करने के लिए 73 क्वेश्चन में कॉलम को देखते हुए कॉलम जो है निर्धारित बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंचाई से 15 ग्राम का पिंड द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है। वह पाया जाता है कि एक समान वेग से गिर रहा है। उस पर काम करने वाले नेट बल कितना कार्य करेगा? तो नेट बल कार्य करेगा क्योंकि वह समान पिंड पर छोड़ा जाता है, समान वेग से गिर रहा है, तो शून्य उसका बल कार्य करेगा, शून्य पर आधारित रहेगा। 75 क्वेश्चन है कि x⁻³ आयनन और 27 परमाणु क्रमांक 13 से प्राप्त होता है। 27 में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ये सीधी जो है आपका 13 प्रोटॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा और 14 जो है उसका न्यूट्रॉनों की संख्या मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों फूलों को उत्पन्न करने में पादप से बना होता है। तो 76 क्वेश्चन का आंसर होगा खीरा पपीता गुलाब, सरसों गुलाब पुतलियाँ, मक्का खीरा पुतलियाँ, मक्का पपीता सरसों। तो राइट आंसर होगा सरसों गुलाब और पुतलियाँ ऐसी चीज़ें हैं जो पादप से बने होते हैं। 77 क्वेश्चन आता है कि गलत कथन पहचान कर लिखिए। तो धूमती मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक स्वादिष्ट होती है। आंसर राइट पहला माना जाएगा। 78 क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ माचिस के संघर्ष पृष्ठ पर विद्यमान होता है? इस क्वेश्चन का आंसर कांच का चूर्ण, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, कांच का चूर्ण, लाल फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम से। भाई माचिस पर जो लगता है वो लाल फास्फोरस ओरे पर लगाया जाता है, इसलिए आंसर राइट वाला होगा। ए और बी हार्मोन स्रावित करते हैं, सी से आदेश प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित से ABC हो सकते हैं। अरे भाई ABC क्या हो सकते हैं? तो ये थायराइड हो सकते हैं, थायराइड, अधिविक, एड्रिनल जिसे कहते हैं ग्रंथियाँ, और पीयूष मास्टर ग्रंथि जिसे कहते हैं। ये तीनों एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं। सूची सिद्ध कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबंध वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किस तथ्य प्रमुख व्याख्या प्रदान सत्यापित करता है? प्रकाश छोटे छोटे छेद से प्रवेश करते हैं, विवर्तित होते हैं? नहीं भाई, ऐसा गलत है क्वेश्चन। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, राइट आंसर है। प्रकाश सदैव हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। राइट इनका आंसर जो है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। क्वेश्चन संख्या अगला, निम्नलिखित में मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। मुक्तोत्तर प्रश्न में मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता है? अरे भाई सेलुलोज एक होता है झिल्ली, वो पचा थोड़ा हो सकता है। सेलुलोज किससे बना होता है? गार्जिकाय, मेसोपोटामिया आदि मिले होते हैं, ये भी गलत है। सेलुलोज। तीसरा है क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके?
5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। तो राइट आंसर इनका होगा तीसरा, क्या होगा, यदि मानव सेलुलोज को पचा सकता है। क्वेश्चन संख्या 42, निम्नलिखित में से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठचर्या संबंधी गतिविधियाँ के संबंध में सही आंसर क्या होगा। प्रारंभिक कक्षा में विज्ञान गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। हाँ भाई, पढ़ाया जाएगा तभी विज्ञान होगा। माध्यमिक कक्षाओं में भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को एकीकृत रूप में पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पाठचर्या गतिविधि की बात कही गई है, तो प्रारंभिक स्टार्ट से माना जाता है, तो आंसर राइट होगा पहला। विकल्प, सही विकल्प को चयन कीजिए, तो विकल्प पहला होगा जो बीसी क्वेश्चन राइट होगा। प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीसी की तरह पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी एक समूह को ऐसी गतिविधियां में संलग्न किया गया जिसमें बीकर में समान नल पानी क्वथनांक माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके आंकड़ों को संकेतिक नहीं करते हैं। नहीं प्रश्न, नेगेटिव प्रश्न है, तो नेगेटिव प्रश्न हल करने के लिए क्या इसमें नेगेटिव दिया गया है। तो नेगेटिव में क्वथनांक 100 सेल्सियस मापी जाती है। 84 क्वेश्चन, 84 में निम्नलिखित में किसको स्कूली विज्ञान पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान मामलों जीएम भोजन को निम्नलिखित करने के लिए एक मान्य वैध कारण रूप में शामिल नहीं किया सकता है। और नाट प्रश्न लगा है, तो नाट क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सीधे जो है तर्क वितर्क कर सकते हैं। नहीं भाई, जब नेगेटिव होता कैसे होगा तर्क वितर्क, मतलब ये सारे क्वेश्चन तीनों गलत होते हैं, सत्यापित होते हैं। चौथा इसका आंसर राइट माना जाएगा। चौथा क्वेश्चन इसका राइट माना जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 85। 85 में स्पष्ट करता है क्वेश्चन, कक्षा 7 में जीवों में शोषण पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधियाँ करती है। वे 3 परख नलियों से लेते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए संपूर्ण पढ़ेंगे और इनका शिक्षक कौशल पर बल दे रही है। शिक्षिका किस कौशल पर बल दे रही है, तो शिक्षिका पूर्व अनुमान पर बल दे रही है। दूसरा, पाठ्य पुस्तक विस्तारित अधिगम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो वे विद्यार्थियों की मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनाती है। यही क्वेश्चन राइट नहीं होता है। 87 क्वेश्चन, 87 में विज्ञान पाठचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः परिलक्षित नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन 87 भी आता है। तो नेगेटिव क्वेश्चन में सामग्री अवगत है, अवधारणाएं यथार्थ निरूपित हैं, विद्यार्थियों के लिए तुच्छ होती हैं, सही विकल्प में चयन करना है। तो 87 के क्वेश्चन सही करने के लिए हम विकल्प ए और बी की अवधारणाओं पर निरूपित करते हैं। राइट आंसर 2 होगा। दूसरा, निम्नलिखित में टीम दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्क रूप में शामिल किया जाता है। यह बृहत अमाप वाली कक्षाओं को प्रभावित करता है, विविध सुविधा विद्यालयों को लाभ पहुंचाता है, यह आकलन कार्यों के लिए सरल करता है, विद्यार्थियों को सहभागिता पर जोर देता है। राइट आंसर इसका होगा 2, विविधता सुविधा वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। 89, कक्षा निम्नलिखित में से कक्षा 7 में विद्यार्थियों की गोली दर्पण में प्रतिमा रचना को प्रस्तुत करने से सबसे उपयुक्त गतिविधियाँ कौन सी मानी जाती है। तो विद्यार्थियों को चमकीले चम्मच के साथ प्रदर्शित करने में राइट आंसर 2 होगा। इसका 2 होगा। 90 क्वेश्चन निम्नलिखित कथन के परिलक्षित नहीं होता है।
अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल जीवन को विशेष रूप से अनुकूल बनाते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन है और इस नेगेटिव क्वेश्चन में विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। आंसर राइट ही होता है। इसके बाद आता है हिंदी। आइए हम हिंदी में देखते हैं। एक अध्यापक ने कक्षा विद्यार्थियों को कैप्शन शिक्षकों के साथ एक फिल्म दिखाया। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित होती है। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात पर निर्भर करती है या किसे प्रोत्साहित करती है? श्रवण हेतु सक्रिय रूप से देखना, विद्यार्थियों की भाषा सक्रिय रूप से देखना, सुनना आदि पर आधारित होती है। इनका राइट आंसर होता है कि विद्यार्थी युक्ति सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा का प्रामाणिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में कक्षा संख्या के लिए व्यवहारिक नियमों का अनदेखी किया जाना चाहिए। उनकी संपदा बहुत सीमित मानी जाती है। सही गलत तीसरे में दिया गया है, तो इनका राइट आंसर होगा 4। ये क्वेश्चन राइट क्वेश्चन होंगे 4। ए सही, ए आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या भी प्रदर्शित करता है। 93 क्वेश्चन, एक बालिका अपने भाषा कक्ष का अनुभव माँ के साथ साझा करती है। 93 क्वेश्चन, अध्यापक अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना चाहती है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। इस लेखांश पर आधारित इस प्रश्न के विषय में टिप्पणी देती है। तो क्वेश्चन संख्या 93 में किस पर आधारित माना? जब वह देखती है तो भाषा अच्छी तरह से याद कर लेती है, गलत क्वेश्चन है। दूसरा, जब वे देखने में नकल करती है, ये भी गलत है। मैं सुनती हूँ, अच्छी तरह से देख लेती हूँ, ये भी गलत है। आंसर राइट पहला होगा, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। राइट आंसर फर्स्ट होगा। 94 क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन, शिक्षार्थी क्या करते हैं? उस उदाहरण को पढ़िए और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। शिक्षिका क्या करती है? पहला, संदर्भ सामग्री मदद लेना, अभ्यास के लिए अवसर का प्रयोग करना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थितियाँ निकालना, विन्यास पर बातें करना। तो राइट आंसर इसका संदर्भ की मदद लेना माना जाता है। राइट आंसर इसका फर्स्ट होगा। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसने आकलन के लिए किया जाता है? पाठ्य के मुख्य बिंदु का प्रासंगिक प्रयोग करना, गलत है। शिक्षक अपनी भाषा संबंधी गलतियों की पहचान करना, ये भी गलत है। शिक्षक की उपलब्धियां क्रम में शेयरिंग करना, ये भी गलत है। आंसर राइट इसका होगा 4। शिक्षार्थी की भाषा मजबूत और कमजोर बिंदुओं पर होनी चाहिए। 96 क्वेश्चन है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है? निपुणता भाषा विद्यार्थी की पढ़ाई भाषा में, भाई गलत है। बहुसंवेदी अनुभव, गलत है भाई। दैनिक वार्तालाप में, नहीं भाई। निपुणता परीक्षण सदैव उसका आकलन करता है भाषा का वह स्तर जहाँ विद्यार्थी की पहुँच बन जाती है। राइट आंसर ये होगा। एक अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर
अध्यापक का क्या मान्यताएं हैं। 97 क्वेश्चन। तो टॉपिक के प्रति रुचि जो पैदा होती है वही जो है मानी जाती है। 98 भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। आंसर राइट पहला माना जाएगा। विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करता है, संयोजन करता है, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्यों की पुनरावृत्ति भी करते हैं। क्वेश्चन संख्या 99 में तो कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है। तो ये कौशल जो है लेखन प्रतिबिंबित दिखाई देता है। सवाल निम्नलिखित कथनों को सही विकल्प में चयन कीजिए। तो समा में पठन लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचन चिंतन में मदद करते हैं। आर तर्क समालोचन चिंतन पाठन के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस चारों क्वेश्चन के आंसर में क्या राइट होते हैं। तो ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा क्वेश्चन गलत है। एक सौ एक भाषा कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। तो भाषा सीखने का समावेशित युक्तियों के माध्यम से सीखा जा सकता है, ये सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। 102 विद्यार्थी ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थी को क्या करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन इनका आंसर एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहु अचंभा हुआ हो। क्वेश्चन संख्या ये होता है। तीसरा में कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को संपन्न कराती है। तीसरा का आंसर जो है विस्तृत मानी जाती है। 104 क्वेश्चन 104 क्वेश्चन में प्रधानाध्यापिका ने भाषा सीखने के अध्यापक नए सत्र के पाठ्य पुस्तक और अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। उनका चयन करते समय निम्नलिखित में प्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक नहीं माना जाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 का विद्यार्थी सामग्री अवधारणा जटिलता गहनता की तरफ माना जाता है। आंसर 4 होगा राइट। 5वां अध्यापक के शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग को निरीक्षण करने के लिए मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। तो महत्वपूर्ण सर्वाधिक रूप से किसे माना जाता है, इसे मानने के लिए हम अवलोकन पृष्ठपोषण सत्र रिपोर्ट पर निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन संख्या लेखांश पर आते हैं। जिन्हें अपने सपने अपने पाने हैं बन जाते हैं वे दीवाने। गैर लक्ष्य जो साधे तूने उसे पाने की कोशिश करे तूने। चले आगे बढ़ तूफानों में से डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। ये रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। तो ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव शुरू होते हैं। इस कविता में 6वां क्वेश्चन दिया गया है। कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। सपनों को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को निष्ठा और इच्छा शक्ति होना अनिवार्य है। अनुकूल नहीं माना जाता, स्वप्न देखना नहीं माना जाता, धन संपदा नहीं होती है। निष्ठा और इच्छा शक्ति एक साथ जब कार्य करती है उस सपने को पाया जा सकता है। 7वां जीवन में सुख दुख आशा निराश की स्थिति मानव को हरा देती है, मानव को सदैव नहीं रहती है, मानव को सशक्त बना देती है, सदैव बनी रहती है। तो यह क्वेश्चन जीवन के सुख दुख आशा निराशा की स्थिति सदैव
बनी रहती है। शहर का अर्थ क्या माना जाता है? भाई शहर का अर्थ सुबह से माना जाता है, जिसे हम सुबह मानते हैं। कविता किस पंक्ति की तरफ मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? गैर लक्ष्य के साधन तूने गलत मानी है, जिन्हें अपने सपने पाने में गलत मानी है। एक दिन आएगा अपना शहर गलत मानेगा। चल कश्ती उठा सागर में उतार। राइट आंसर 4 माना जाएगा। 11 कविता के मुख्य स्वर में कौन सा वाक्यांश उचित है? जो साधा तूने, भाई गलत है। सागर में उतारा सही है। एक दिन आएगा, है रात अंधेरी, तो आंसर राइट जो है सागर में उतारा की तरफ हो। फिक्र का समानार्थी शब्द है। फिक्र का अर्थ होता है चिंता, जिसे चिंता से जोड़ा जाता है। चुनौती चिता लाश से होती है। चुनौती सामना से होता है। भय डरना आदि होता है। लेकिन फिक्र जो है चिंता मानी जाती है। कहते हैं मनुष्य में 9 से 10 हजार पहले बौद्धिक दृष्टिकोण से 112 से 120 तक सही उत्तर विकल्प में। हाँ, इस लेखांश में से हम पढ़ेंगे और इस लेखांश में क्वेश्चन राइट आंसर में देंगे। क्वेश्चन संख्या 12 है कि इस दौर के लोग बहुत बुद्धिमान थे। वाक्य रेखांकित अंश, तो इनका आंसर जो है 3 होगा। 9-10 हजार पूर्व लोगों की मानसिकताएं भिन्न थी। भक्ति भोग का महत्व क्या है? 13 भक्ति भोग का महत्व वास्तविक प्रगति से माना जाता है। ज्ञान योग की प्रगति से नहीं, सापेक्ष दुनिया की प्रगति नहीं, कर्म योग की नहीं। भक्ति भोग का महत्व वास्तविक प्रगति से प्राप्त की जाती है। इसके बाद 14 क्वेश्चन आता है। 114 में कहा गया है कि कर्म और ज्ञान, कर्म योग ज्ञान जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। राइट आंसर इसी का माना जाएगा। गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि मानव जीवन में सर्वाधिक महत्व क्या माना जाता है? तो सर्वाधिक महत्व आध्यात्मिकता से मानी जाती है। कर्म योग से, ज्ञान योग से, बौद्धिक दृष्टिकोण से नहीं कभी मानी जाती है। ठीक है, आध्यात्मिकता मुख्य माना जाता है। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग क्या है? भाई मानव जीवन के एकमात्र मार्ग ज्ञान से नहीं, राज से नहीं, कर्म से नहीं, भक्ति से माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 17 मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा? 17 क्वेश्चन में 17 में मानसिक विकास क्यों नहीं माना? यही आंसर जो है गलत सत्यापित होता है। राइट आंसर यही है, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन में राइट यही है, क्योंकि ज्ञान, भक्ति और कर्म ये तीनों प्रधान माने गए। लेकिन यहाँ प्रश्न में नाट लगा है, इसलिए मानसिक नाट में आएगा। अगला क्वेश्चन विशेषण विशेष का उदाहरण है। विशेषण विशेष में उज्ज्वल पक्ष जो है विशेषण विशेष का उदाहरण माना जाता है। मानव इतिहास, अधिक तेजी, सबसे बुद्धिमान, ये नहीं माना जाएगा। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? सापेक्ष 19 का सापेक्ष का विलोम शब्द जो है निरपेक्ष माना जाता है। अपशेष नहीं होगा, निरक्षेप नहीं होगा, अनाक्षेप नहीं होगा, निरक्षेप माना जाता है, निरपेक्ष माना जाता है। समूह शब्द किससे जुड़ा है? भाई समूह शब्द जो है कर्म से होता है, क्योंकि कर्म शब्द ऐसा है जो समूह को जोड़ता है। राइट आंसर यही माना जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा लाइक और कमेंट कीजिए। हमारे इस वीडियो पर मैथ को विस्तृत देखना है तो मैथ को विस्तृत हम दिखा सकते हैं। हमारी अलग अलग वीडियो हर वर्ष की है और साथ ही साथ ये
समय को देखते हुए शॉर्ट में वीडियो केवल आंसर के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।